नमस्कार, बात पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत के नेता जनता की नज़रों में हास्य का पात्र बन गए हैं, यानी नेताओं के नाम पर लोगों को हंसी आती है। ये बात अगर मीडिया कोई कहता तो जाहिर सी बात है कि नेताओं के समर्थक उस पर टूट जाते। अगर अदालतें इस तरह की टिप्पणी करती तो उनके मंसूबों पर भी शायद सवाल उठा दिए जाते। लेकिन ये बात नेता ने ही नेता के बारे में कही है। भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, कल वो राजस्थान में थे। जयपुर में उन्होंने विधानसभा में एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। वहाँ पर उन्होंने जो मौजूदा हालात बन गए हैं लोकतंत्र में, उन पर कई तीखी टिप्पणियाँ की हैं। और उनमें सबसे तीखी टिप्पणी यही थी कि जनता की नज़रों में आज के नेता अपने अमर्यादित आचरण के कारण हास्य का पात्र बन गए हैं, यानी जनता को उन पर हंसी आती है। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि ये जो अमर्यादित आचरण है ये लोकतंत्र की जड़ों को हिला रहा है, इसे काफ़ी गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने संसद में, विधानसभाओं में जिस तरह का व्यवहार हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का होता है उसे लेकर ही टिप्पणी की है। निश्चित तौर पर यह टिप्पणी कई सारे सवाल खड़े कर देती है। जगदीप धनखड़ का आप ये मान सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहला ऐसा राजनीतिक वक्तव्य आया है जिसे लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। हम जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब ममता बनर्जी सरकार से हर रोज़ दो हाथ किया करते थे। वहाँ पर उनकी जो तीखी टिप्पणियाँ हैं वो केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे देश में सुर्खियाँ बनाती थी। लेकिन हैरानी की बात ये ज़रूर हुई कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आए मैदान में, तब ममता बनर्जी ने उनके एक तरह से समर्थन देते हुए चुनाव में मतदान नहीं देने का फैसला किया था। अब वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, आप जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति होते हैं और राज्यसभा वो स्थान है जहाँ पर पिछले 8 साल से एनडीए को बहुमत नहीं है। और इसीलिए विपक्ष के जो तमाम दांव पेच होते हैं संसदीय लोकतंत्र को लेकर, बिलों को पारित कराने को लेकर, वो सब राज्यसभा में देखने में आते हैं। और यही कारण है कि सरकार को सबसे ज़्यादा तीखा विरोध पिछले 8 साल में अगर कहीं झेलने को मिला है तो वो राज्यसभा में मिला है, जो कि ऊपरी सदन कहा जाता है। ये विरोध इस हद तक तीखा हुआ है कि पिछले साल तो हमने कुछ इस तरह की भी तस्वीरें देखी कि जब पहले 8 और बाद में 12 राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा था। ये पिछले साल का आंकड़ा है। और अगर इस साल के आंकड़े की बात करें तो अभी जो मानसून सत्र खत्म हुआ इसमें 20 राज्यसभा के सांसदों को निलंबित किया गया और इसी तरह से लोकसभा के भी 4 सांसदों को निलंबित किया गया। वो राज्यसभा जिसको कि हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये अपेक्षा होती है कि वहाँ पर उम्र दराज अनुभवी नेता वहाँ पहुँचते हैं और इसलिए वहाँ पर एक स्वस्थ बहस होती है हर चीज़ पर। ये एक राज्यसभा की लोकतांत्रिक परंपरा लंबे समय से होती आई है। लेकिन उसी राज्यसभा में गिरते स्तर में ये भी देखा गया कि वहाँ पर विरोध के चलते न केवल जो तख्तियाँ हैं वो लहराई जाती हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, टेबल जो होती है उसके ऊपर चढ़ कर के कुछ सांसद डांस करने लगते हैं और यहाँ तक कि चेयरमैन के सामने जो किताबें रखी होती हैं, रूल बुक रखी होती हैं, उन्हें उठाकर फाड़ भी दिया जाता है। ये सारे दृश्य हाल ही में राज्यसभा में देखने में आए हैं और शायद यही कारण है कि जगदीप धनखड़ ने इस तरह की टिप्पणी की है, क्योंकि उन्होंने भी जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें देखी होंगी जिनका सीधा प्रसारण होता है या बाद में मीडिया में रिपोर्टिंग होती है कि किस तरह से वहाँ पर राज्यसभा में सांसदों का आचरण है, अमर्यादित आचरण जो उनके शब्दों में है। और इसीलिए जब जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि नेताओं को आज की तारीख में देखकर जनता को हंसी आती है, तो शायद वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे होते हैं कि जनता ने अब नेताओं को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो अब निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि अगले 5 साल तक धनखड़ साहब जो है वो राज्यसभा के सभापति रहेंगे और राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करेंगे। अभी तक वेंकैया नायडू थे जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो कई बार भावुक भी हो जाते थे, कई बार अपनी पीड़ा को आंसुओं के जरिए भी बयान कर देते थे कि जो संसद में हो रहा है, राज्यसभा में हो रहा है, उसे वो पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन धनखड़ जो है वो अनुशासन पर जोर देते हैं। उनका ये कहना है कि अनुशासन के बिना ये सब कुछ जर्जर हो जाता है, समाज जर्जर हो जाता है, संसद जर्जर हो जाती है और इसलिए धनखड़ का जोर अनुशासन पर है। तो जो 2 बातें सामने कल उनके भाषण से आई है, अनुशासन और अमर्यादित आचरण, इसीलिए अब आने वाले 5 साल के लिए वो संकेत दे रहे हैं कि वो काफ़ी सख्त होने जा रहे हैं राज्यसभा में। और जब धनखड़ का नाम लिया गया था तब भी यही कहा गया था कि शायद उनको चुनने के पीछे ये बड़ा कारण है कि वो काफ़ी सख्त प्रशासक माने जाते हैं।
तो उनकी शक्ति क्या राज्यसभा में देखने को मिलेगी, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हमें बाद में मिलेगा। लेकिन जो बात उन्होंने कही है नेताओं की छवि के बारे में, और ये कहना कि जनता अब उनको देख करके हंसने लगी है, कुछ ऐसे सर्वे हैं मेरे पास में लेकर के आया हूँ जो भारत में समय समय पर होते हैं। भारत की जनता से सैंपल से लेकर के पूछा जाता है कि आप किस प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट आपका किस प्रोफेशन में है। ये भारतीयों से जब सवाल पूछा जाता है तो करीब 79% जो भारतीय हैं वो कहते हैं कि सेना में, सैनिकों में उनका सबसे ज़्यादा विश्वास है भारतीयों का। इसके बाद दूसरे नंबर पर वैज्ञानिक आते हैं, फिर तीसरे नंबर पर शिक्षक आते हैं, चौथे नंबर पर डॉक्टर आते हैं, और इसके बाद जो है जजेस और सिविल सर्वेंट, बिजनेस, ये सब आते हैं। मीडिया भी आता है लेकिन वो भी काफ़ी नीचे आता है। लेकिन सबसे नीचे कौन आता है? सबसे नीचे आता है पॉलिटिशियंस, राजनेता। उन पर भारतीय कतई विश्वास नहीं करते हैं। ये जो आंकड़ा है 59% भारतीयों का है जो नेताओं पर विश्वास नहीं करते हैं। और जो सरकार के मंत्री हैं वो नीचे से दूसरे नंबर पर आते हैं। 52% भारतीय कहते हैं कि वो मंत्रियों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो आप अगर दोनों को मिला दें, क्योंकि मंत्री भी नेता ही होते हैं, तो दोनों को मिला लें तो कम से कम आप मान लीजिए कि कितना बड़ा आंकड़ा है भारतीयों का जो नेताओं पर विश्वास नहीं करता है। तो बात अभी तक विश्वास पर टिकी थी, लेकिन अब उन्हें मस्खरों की श्रेणी में भी खड़ा कर दिया गया है कि नेताओं को देखकर लोगों को हंसी आती है। तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो धनखड़ के इस बयान के बाद सामने आए हैं। और जैसा मैंने कहा है कि अनुशासन को लेकर, अमर्यादित आचरण को लेकर वो सख्ती अपनी दिखाएंगे। राज्यसभा में ये अगले 5 साल तक देखने को मिलेगी। लेकिन जो दूसरा बड़ा प्रश्न उन्होंने खड़ा कर दिया है आज के नेताओं की छवि को लेकर, वो जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल खड़े कर देता है कि आखिर इस छवि को दूर करने के लिए, इस धारणा को मिटाने के लिए नेताओं को क्या क्या करना चाहिए। बात पतिकी में इतना ही। नमस्कार।